तो इस जाइगैंटिक मार्वल के मल्टीवर्स में रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी कुछ ऊट पटांग तो कभी कुछ ऐसी चीजें जो कि भाई इतनी शॉकिंग होती है कि बिलीव भी नहीं होती। सो आज हम मार्वल नगरी के कुछ ऐसे ही कंपेलिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आइदर तुम्हें पता नहीं होगा या तो इतने स्मूथली निकल गए होंगे कि कभी तुमने नोटिस ही नहीं किया होगा। सो कृपा करके लाइक प्रदान करें और प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, तो डीसी और मार्वल का क्रॉसओवर भाई कौन नहीं देखना चाहता। हालांकि दोनों अभी हालत में नहीं है क्रॉसओवर करने के, बट क्या तुम्हें ये पता है कि एक्सेल एसर एके एक्सेस नाम का एक कैरेक्टर है जिसे डीसी और मार्वल दोनों ही ओन करते हैं, और इस कैरेक्टर का भाई बस एक ही काम है, मार्वल यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स को अलग रख के इन्हें मर्ज होने से रोकना। लाइक बेसिकली इसे डीसी और मार्वल के क्रॉसओवर इवेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें ऐसे भयानक जंग चालू हो गई थी दोनों यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के बीच अपने अपने यूनिवर्सेस को बचाने के लिए। इवन इसमें दोनों दुनिया डीसी और मार्वल मर्ज भी हो गए थे, बट इस एक्सेस बंदे ने अपने पावर्स को यूज करके दोनों दुनिया को अलग किया, और तब से इसका एक ही काम है, डीसी और मार्वल यूनिवर्स को ओवरलैप होने से रोकना, और अगर कोई क्रॉसओवर हो भी गया तो ये टीवी की तरह उस टाइमलाइन को रिस्टोर करके सबकी यादें मिटा सकता है। नंबर 2, तो लोकी हमारे नए नए ही पेड़ बने हैं, क्रिसमस आ रहा है, सजा दिए भी जाएंगे, बट क्या तुम्हें ये पता है कि जैसे लोकी रिसेंटली गॉड ऑफ स्टोरीज बना था, तो उसके इस यग्ड्रासिल ट्री ने डॉक्टर स्ट्रेंज के भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन गॉड ऑफ मैजिक को क्रिएट किया था। लाइक बेसिकली एक बार हमारे क्लासिक लोकी ने डॉक्टर बाबू को ट्रिक करके उसके सारे पावर्स ले लिए थे, खुद ही सॉर्सरर सुप्रीम बन गया था, और ऑब्वियसली डॉक्टर बाबू का पावर्स के साथ कट गया, तो पावर्स के बिना तो भाई घंटा हराएंगे वो लोकी को। सो इसीलिए हमारे स्टीफन बाबू ने तुरंत सोच लिया कि अगर इन असगार्डियंस ने मुझसे चुराया है तो मैं भी उनसे ही चुराऊंगा। जिसके बाद वो सीधा एक कुल्हाड़ी लेके साथ साथ जादू के समंदर यानी यग्ड्रासिल ट्री के पास ही पहुंच जाता है, वहां से लिटरली थोड़ा मैजिक काट के लाने के लिए। बट पेड़ का साइज देखने के बाद बंदे ने कुल्हाड़ी बगल में फेंकी और सीधा गिड़गिड़ाने लग गया कि माथा टेकता हूं, बस अपना थोड़ा सा मैजिक, इत्तू सा मैजिक उधार दे दो, वरना लोकी मेरे ही मैजिक से मेरी लगा देगा। सो यग्ड्रासिल ट्री ने उसकी मॉडेस्टी देख के थोड़ा गया भाई इस लेवल पे उसे पावर्स दिया कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने लाइफ में इतना मैजिक नहीं देखा था, और यहीं से गॉड ऑफ मैजिक का जन्म हुआ। ये वाला स्ट्रेंज भाई इतना पावरफुल था कि एंटायर डिमेंशन से रियलिटीज को अल्टर कर सकता था। सो नाउ इमेजिन जब ये यग्ड्रासिल ट्री एमसीयू में आ चुका है, लोकी अपने इन्हीं पावर्स को यूज करके दूसरे कैरेक्टर्स को भी पावर्स दे सकता है, ऑब्वियसली कैंग से लड़ने के लिए। फिर नंबर 3, तो क्या तुम्हें ये पता है कि टोनी चिच्चा हमारे चुटकी बजा के जाने से पहले मल्टीवर्स ऑलरेडी देख चुके थे। लाइक याद करोगे तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मुक्के मार के तारी दिखाने वाली चैविस ने ये रिवील किया था कि जब कोई ड्रीम के थ्रू कुछ देखता है तो वो हमारे ब्रेन के द्वारा कास्ट हुआ कोई डिल्यूजनल स्टोरी नहीं, बल्कि एक डिफरेंट यूनिवर्स का रियल ग्लिम्स होता है। लाइक बेसिकली लोग ड्रीम्स के थ्रू ही अपने वेरिएंट्स की जिंदगी देख सकते हैं। सो याद करोगे तो ऐसे ही भाई इन्फिनिटी वॉर में भी टोनी ने पेपर को कहा था कि उसने एक सपना देखा था जिसमें उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने मॉर्गन दिया। इनफैक्ट उसने खुद 2 बार कहा कि ये सपना उसे इतना रियल फील हुआ कि उठने के बाद उसे एक्चुअली में लगा कि उनकी एक बेटी है। सो समझ रहे हो, टोनी ने भाई उसके एक वेरिएंट को ही देखा था। मतलब सर इंडीड मल्टीवर्स में उसके वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हीं में से ही कोई हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने मिलेगा। इनफैक्ट देखा जाए तो इस फैक्ट के हिसाब से भाई सारे कैरेक्टर्स ने मल्टीवर्स को देख लिया होगा, बस अभी तक उन्हें मालूम ही नहीं है। इसके बाद बात करें नंबर 4 की, तो वुल्वरीन और सेबरटूथ के कितने अच्छे संबंध हैं ये तो हम सब जानते हैं, और बहुत ही जल्द अगले साल देखने मिलेगा। बट क्या तुम्हें पता है कि वुल्वरीन के लिटरली हर जन्मदिन पर सेबरटूथ उसे बुरी तरह से कूटता था। नहीं भाई ऐसे कोई पंगा वंगा लड़ाई झगड़ा नहीं, बस ऐसे ही सिर्फ जन्मदिन के लिए। लाइक बेसिकली बचपन में सेबरटूथ यानी विक्टर का जो भाई था लूथर, एक बार उसने अपने जन्मदिन में विक्टर को केक नहीं दिया था, और ऐसे कुछ होता है तो नॉर्मली लौंडे 2-3 एक दूसरे को लगाते हैं मेरा बर्थडे बोल के पूरी सब्जी खीर खा के सो जाते हैं। बट यहाँ पे हमारे सेबरटूथ यानी विक्टर ने गुस्से में अपने भाई को ही उड़ा दिया। फिर और क्या होना था, इनके पिताजी ने इन्हें ऐसे केक खिलाया कि सेबरटूथ उसके भाई के जन्मदिन को कभी भूल ही नहीं पाया। और ऑब्वियसली चाहे भाई निकल लिए बट उस दिन का भाई ट्रॉमा तो रह गया ना, तो इसीलिए सेबरटूथ हमारे हर साल चाहे जहां भी हो वुल्वरीन को ही अपना भाई मान के उसके जन्मदिन में आते हैं और उसे कूट के जाते हैं। इतनी होलसम स्टोरी, आंसू आ गए। फिर आता है नंबर 5, तो मंजोलिक मेओनीर एक ऐसा वेपन है जिसे इन्फिनिटी सागा से मल्टीवर्स सागा तक थॉर के अलावा थॉर के सिवा भी बहुत से हीरोज ने बिल्ड किया है। बट क्या तुम्हें पता है कि कॉमिक्स में भी मेओनीर के कई सारे अनएक्सपेक्टेड बिल्डर्स रह चुके हैं। लाइक पहले तो जैसे मून नाइट, जो कि फिजिकली तो देखो ये जितना अच्छा बंदा है ये हैमर को नहीं उठा सकता, बट वो फिर भी इसे कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज मेओनीर हमारा जो उरू मेटल से बना है ना, वो एक तरह का मून रॉक ही है। और ऑब्वियसली चंदा मामा के प्रभु हैं खॉन्सू, और खॉन्सू के अवतार हैं मून नाइट। सो इसीलिए बंदा जब भी चाहे मेओनीर को कंट्रोल कर सकता है। इवन ये अकेला थोड़ी है, कॉमिक्स में हमारे वेनम, सिल्वर सर्फर, इवन
ब्लैक पैंथर के एक एंसेस्टर भी म्योनीर को कंट्रोल कर चुके हैं। किसी एक का तो हो। नंबर 6 तो स्पाइडी के तो भाई ढोलकपुर से लेके साइबरट्रॉन के गलियों तक घुमाओ, तुम्हें कई सारे कद्दारदान मिल ही जाएंगे। बट क्या तुम्हें ये पता है कि पावर रेंजर्स एक्चुअली में स्पाइडरमैन से ही लूजली अडेप्टेड है। काइंड ऑफ देखा जाए तो स्पाइडी को भाई हमारे पावर रेंजर्स का दादाजी ही मान लो। सो इस फैक्ट को जानने के लिए हमें बहुत ही पहले जाना होगा। बेसिकली जब स्पाइडरमैन को लाइव एक्शन का लाइसेंस मिला था ना, तो 1978 में जापान ने तुरंत ही गमछा बांधकर अपना ही एक लाइव एक्शन स्पाइडरमैन सीरीज बना लिया, स्पाइडरमैन, जो कि बस नाम से और दिखने में ही स्पाइडरमैन था, वरना ये चिच्चा हमारे मॉर्फर से ट्रांसफॉर्म होते थे। इनके एनिमीज एक्चुअली में गॉडजिला साइज के मॉन्स्टर्स थे, जिन्हें ये अपने ही एक लियोपार्डन नाम के एक जायंट रोबोट में बैठ के लड़ता था। और एक्चुअली अगर तुम्हें नहीं पता तो स्पाइडरमैन का यही लियोपार्डन ही सबसे पहला मेगाजॉर्ड था, ओजी था बंदा। सो ये इतना पॉपुलर हो गया कि स्पाइडरमैन से इंस्पायर्ड होके एक और जापानीज सीरीज बना, सुपर सेंटाई। कोर कॉन्सेप्ट वही था। एंड इफ यू डोंट नो तो पावर रेंजर्स भी एक्चुअली में सुपर सेंटाई का ही एक अडेप्टेशन है। सो बेसिकली समझ लो कि स्पाइडरमैन से इंस्पायर होके सुपर सेंटाई बना, फिर सुपर सेंटाई से अडेप्ट होके हमारे पावर रेंजर्स बने। तो स्पाइडी हो गए ना इनके दादाजी। नंबर 7 तो मार्वल सिम्बियोट्स के बारे में ऑलमोस्ट हम सब जान चुके हैं, नहीं जाना तो देख लेना, जस्टी बनाइए कड़क सी। बट ये कभी सोचा है कि ये सांस कहां से लेते हैं? इनके नाक तो है नहीं, और अगर मान लो नहीं भी लेते तो भाई इनका होस्ट तो लेता होगा, वो जिंदा कैसे रहता है? तो वैसे तो अगर देखोगे इनकी मुंडी में इनके मुंह और आंख ही 10 एकड़ के होते हैं, सो नाक के लिए जगह ही नहीं बचती। बट अगर होती भी तो कोई काम की नहीं होती, क्योंकि सिम्बियोट्स भाई बेसिकली अपने जीभ से ही सांस लेते हैं। मुझे भी तुम्हारे जस्ट पहले ही पता चला। इवन नंबर 8 का फैक्ट है, यानी एक और चीज अगर तुम्हारे मस्तिष्क में आई होगी कि क्या अगर सिम्बियोट्स कुछ खाते हैं तो वो होस्ट के ही बॉडी में जाती है। वेल लॉजिकली देखो, कोई सोचेगा तो ऑब्वियसली वही सोचेगा, बट नहीं। सिम्बियोट्स के अंदर अपेरेंटली एक पॉकेट डिमेंशन टाइप होता है। सो वो गाड़ी, घोड़ा, GTA 6, हाजमोला जो भी ठूसेंगे वो सब कुछ उसी के ही अंदर जाएगा। देन नंबर 9 तो क्या तुम्हें पता है कि मैट मॉर्डॉक के लिए ही हमारे 4 कछुए यानी टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स को पावर्स मिले थे। बेसिकली ये तुम्हें पता ही है कि बचपन में एक बार एक बूढ़े आदमी को बचाते समय मैट एक ट्रक के आगे आ गया था, और वो भी कोई ऐसे आलू गोभी का ट्रक नहीं, सीधा एक ऐसे ट्रक के आगे जो कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को कैरी कर रहा था। सो यही रेडियो एक्टिव वेस्ट के कांटेक्ट में आने से ही उसकी रोशनी गई और बाद में उसे पावर्स मिले। बट क्या तुम्हें पता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तभी इसी में से एक रेडियो एक्टिव वेस्ट का कैनिस्टर जाके रोड साइड के ग्लास जार से टकराया, जिसके अंदर गेस व्हाट 4 कछुए थे। सो मॉर्डॉक की तरह इन पे भी वही रेडियो एक्टिव चीज गिरी और आगे जाके यही बने हमारे टीनेज म्यूटेंट निंजा कछुए। फिर फाइनली आता है नंबर 10। तो म्यूटेंट्स देखो MCU में जल्द ही आने वाले हैं, और इनके आते ही ढोलकपुर के बालक बालक के मुंह पे बस एक ही चीज होगी, एक्समैन। बट डू यू नो नहीं, क्या तुमने कभी सोचा है कि ज्यादातर म्यूटेंट्स ब्लू क्यों होते हैं? मिस्टिक, बीस्ट, नाइट क्रॉलर, अपोक्लिप्स, मतलब ऑब्वियसली ज्यादा होली खेल के तो नहीं बने होंगे। तो बेसिकली देखो, म्यूटेंट्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही नॉन ह्यूमन है। कॉमिक्स में लोग म्यूटेंट्स का नाम सुनते ही इनको हेट करते हैं, क्योंकि वो इन्हें अपने जैसा मानते ही नहीं। और अपेरेंटली सर ब्लू कलर इसमें हेल्प करता है, क्योंकि सारे कलर्स में से एक ब्लू कलर ही ऐसा है जो कि वैसे ही आउटलैंडिश फील होता है। तुमने खुद नोटिस किया होगा कि ऑलमोस्ट सारे मूवीज में एलियंस का कलर ब्लू ही होता है। इंसानों के दिमाग में भाई ब्लू कलर एक एलियन कलर ही है। सो वही फील देने के लिए ही कुछ म्यूटेंट्स को ब्लू दिखाया जाता है। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और वीडियो देखो ऐसे इतू सी भी थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, बहुत हेल्प मिलती है। और सब्सक्राइब तो भाई ऐसे भूल कैसे जाते हो, कर लिया करो यार। और ऐसे ही रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।